नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख मुद्दों पर जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारा क्या, कैंसर से लड़ने के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है अब्दे फतह अल सीसी, ये मिस्र के अब आप देखोगे कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा है कटिया गेहूं, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और अंत में भांग को वैध दे दिया गया है, किसमें, जर्मनी ने, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं किससे, जीन थेरेपी से। किसके द्वारा विकसित की गई है, ये कैसे कैंसर के इलाज में प्रभावी है, इन सारे बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, इसको विकसित किसने किया है, तो इसको आईआईटी बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि इसको विकसित किसने किया है। इसके बाद आ जाता है इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो नेक्स्ट CR19 के नाम से इसको हम जानेंगे। यह इसको नाम प्रदान किया गया है। यह दुनिया की, सिर्फ भारत की पहली है और दुनिया की सबसे सस्ती CAR सेल थेरेपी है। अच्छा, इस थेरेपी में क्या किया जाता है, जो CAR-T थेरेपी है आपकी, इसमें होता क्या है, तो इसमें बेसिकली कैंसर टिश्यूज से लड़ने के लिए आपकी बॉडी में CAR जो T टिश्यू होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। अब कैसे किए जाते हैं, चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि प्रोसेस आखिर कैसे होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, आपकी बॉडी से आपका जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा रिमूव किया जाता है। ठीक है, ब्लड में जो आपके T सेल्स होते हैं उनको निकाला जाता है। इन T सेल्स को निकाल करके कहां भेजा जाता है, CAR-T सेल विकसित करने के लिए लेबोरेटरी भेजा जाता है। तो सबसे पहले आपकी बॉडी से, जो कैंसर पेशेंट है उसकी बॉडी से क्या निकाला जाएगा, ब्लड, और ब्लड से आपके T सेल्स निकाले जाएंगे। देन उसको भेजा जाएगा लेबोरेटरी, जहां पर क्या विकसित किया जाएगा, CAR-T सेल्स जो है उनको लैब में विकसित किया जाएगा। देन क्या होगा, ग्रो मिलियंस CAR-T सेल्स, और बहुत सारे मिलियंस जो आपके CAR-T सेल्स हैं वो उस ब्लड से क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। एंड देन अगेन ये जो आपके CAR-T सेल्स हैं इनको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ब्लड के थ्रू अंदर डाल दिया जाएगा। अब ये करते कैसे हैं, कैसे ये लड़ते हैं, तो ये जो आपके CAR-T सेल्स हैं ये कैंसर के जो टिश्यूज आपकी बॉडी में मौजूद हैं ये उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं, जिससे पेशेंट को कैंसर से क्या मिलती है, राहत मिलती है, और इससे यह उपचार किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं बहुत तरीके के उपचार हम खोज रहे हैं कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि हमें कोई एक स्पेसिफिक अगर कहा जा सके कि कैंसर का यह इलाज और इससे कैंसर ठीक हो जाता है, तो वह अभी तक हम निकाल करके नहीं ला पाए। हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, हम रेडियोथेरेपी का भी प्रयोग करते हैं, CAR-T सेल थेरेपी का भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारी थेरेपीज है जिनमें हम यूज करते हैं कि किसी भी प्रकार से कैंसर को ठीक किया जा सके। ठीक है, तो उसी में अभी ये भारत ने विकसित करी है अपनी CAR-T सेल थेरेपी, जो भारत की अपनी पहली घरेलू थेरेपी होने वाली है, जीन थेरेपी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब जैसे ही ये आपकी बॉडी में जाते हैं, मिलियंस ऑफ जो CAR-T सेल्स विकसित हो चुके हैं, ये आपके क्या करते हैं, जो आपके कैंसर टिश्यूज हैं इसको नष्ट करने लगते हैं, और धीरे धीरे जो पेशेंट होता है उसको कैंसर से राहत मिलने लगती है। तो ये प्रोसेस जो होता है वो पूरा इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसे इम्यूनोसिटी के सहयोग से IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। चलिए आगे मैंने बता दिया प्रोसेस कैसे होता है, आगे बात कर लेते हैं। जो CAR-T थेरेपी है, CAR-T जो सेल थेरेपी है, ये ट्यूमर पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक घटक यानी कि T कोशिकाएं जो होती हैं इनको सक्रिय करती है। अब T कोशिकाएं करती है, उन्हीं को सक्रिय करके जैसे मैंने बताया कि प्रयोगशाला में भेजा जाता है, एंड देन CAR-T सेल जो आपके विकसित है वो किए जाते हैं। ठीक, T कोशिकाएं या T लिम्फोसाइट्स, ये T लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये T लिम्फोसाइट्स होते हैं ल्यूकोसाइट यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, और इन्हीं को आप देखोगे कि ये क्या होती हैं बेसिकली, जिससे आपके जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, आपकी जो कैंसर्स बन रहे हैं या कैंसर विकसित हो रहे हैं उसके लिए ये ज्यादा प्रभावी होती है, ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है इनको हम मानते हैं कि ये कैंसर का कारक है। ठीक है, तो उन्हीं पर ये इलाज करते हैं। प्रयोगशाला में T कोशिकाओं को संशोधित किया जाता है, जिससे ये कोशिकाएं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स यानी कि CAR नामक एक विशिष्ट प्रोटीन इसमें क्या कर देते हैं, व्यक्त करते हैं। इन्हीं को हम CAR-T सेल जैसे मैंने बताया इसकी बात कर रहे थे। और जब ये CAR प्रोटीन उसमें जाता है, देन आपकी T कोशिकाओं में ये क्या करता है, ट्यूमर को प्रभावी ढंग से बांधने और इसे नष्ट करने की अनुमति दे देता है। यानी कि ये क्या करता है, आपका जो अगर कैंसर है तो उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है,
CAR-T सेल थेरेपी को ल्यूकेमिया यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर, इसी की मैं बात कर रही थी, जो कैंसर उत्पन्न होता है इसमें, और लिम्फोमास यानी कि लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले कैंसर के लिए अनुमोदित किया गया है। तो ये इन दो कैंसर से जो आपके उत्पन्न होते हैं उनके लिए बेसिकली इसको अनुमोदित किया गया है, और इस पर ही ये काम करेगा, यानी कि इन कोशिकाओं के माध्यम को ये कैंसर से टैकल करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो यह बेसिकली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आपका द्वीप है, यहाँ पर ये इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में। ठीक है, आगे बात करते हैं, यह नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम कौन सी है? देखो इसमें ना बहुत सारी इसकी मिसाइल्स हैं, आपने पृथ्वी देखी होगी, इसमें अग्नि आई, फिर ब्रह्मोस आपकी मिसाइल है, तो बहुत सारी मिसाइल्स इस रेंज में आई हैं। इसी रेंज में आपकी देखोगे कि ये बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम आई है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। तो इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह सतह से सतह में वार करती है। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर है, और इसमें जो आप माल ढुलाई या फिर आप युद्ध की जो सामग्री कैरी कर सकते हो वो 1500 से 3000 किलो तक कैरी कर सकते हो। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ले जा सकती है। आगे बात कर लेते हैं, यह दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों में कनिस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। यानी कनिस्त्रीकृत ठोस जो प्रक्षेपण है वो किस प्रकार का है कि यह आवश्यक समय को कम करता है और भंडारण तथा गतिशीलता में सुधार करता है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, यह अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है। जैसे मैंने आपको बताया, अग्नि मिसाइल का जो विकास है वो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में की गई थी, जहां पर आपकी पृथ्वी मिसाइल आई, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलें जो है वो विकसित की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं फतेह अल सीसी की। तो ये क्या बने हैं? तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो इनका कार्यकाल था वो 2014 से 2018 था। फिर अब ये जो बने हैं ये 2030 तक के लिए यहाँ के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। मिस्र में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। भारत में क्या है? 65 या फिर 5 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मिस्र के बारे में। तो यह उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश है, और इसका जो सिनाई प्रायद्वीप पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, सूडान और लीबिया से लगती है। राजधानी इसकी काहिरा है। मुद्रा इसकी यदि मैं बात करूं तो मिस्र पाउंड जो होता है वह इसकी मुद्रा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कठिया गेहूं की। बेसिकली ये गेहूं की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको यदि सूखा पड़ा है तो उस समय भी उगाया जा सकता है, यही इसकी एक इंपॉर्टेंस है, यानी कि ये कम पानी में उग जाएगा। तो सूखे के समय इस कठिया गेहूं का प्रयोग किया जाता है। यह गेहूं बेसिकली किन किन रीजन्स में होता है? तो कर्नाटक में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर। ठीक है, यह सूखे में जैसे मैंने बताया कि अच्छे तरीके से यह उग सकता है। कठिया गेहूं को इसीलिए, इसकी जो खासियत है इसी के लिए इसे GI टैग प्रदान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं कठिया गेहूं का प्रयोग हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। तो दलिया में कर सकते हैं हम, सूजी में, पिज्ज़ा में, जो स्पेगेटी होती है, सेवैयाँ होती हैं, नूडल्स होती हैं, जो शीघ्र पचाने वाले पौष्टिक आहार हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और जिससे विटामिन ए बनता है, और साधारणतः जो सामान्य गेहूं होते हैं उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बुंदेलखंड में इसका उत्पादन बांदा, हमीरपुर, महोबा और झांसी में किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश के रीजन्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। इस गेहूं में सामान्य गेहूं की तुलना में ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन ए पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, फाइबर ज्यादा होगा, ऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ज्यादा होगा, बीटा कैरोटीन जैसे कि पाया जाता है जो सामान्यतः गेहूं में नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जर्मनी ने क्या किया है? भांग को वैध कर दिया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में जर्मनी ने भांग को, जिसको हम कैनबिस कहते हैं, इसके उपयोग को वैध बनाने वाला जो कानून है वो पारित कर दिया है। आगे बात कर लेते हैं, यह उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा होता है। ठीक है, यह प्रजाति नर और मादा के रूप में विभाजित होती है, जो भांग के पौधे होते हैं। इसमें नर प्रजाति से भांग बनती है और मादा प्रजाति से क्या बनता है? गांजा बनता है। ठीक है, पौधा एक ही होता है, एक से भांग बनती है, एक से गांजा बनता है। ठीक है, भांग में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।
आप इसमें से जिसको पसंद होगी भांग तो वो ये वीडियो अपने घर में जाके दिखा देना कि मम्मी देखो, पापा देखो, भांग में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और भांग पीना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इसका यूज जो किया जाता है बेसिकली मेडिसिन में किया जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि ये जो भांग हो गया, गांजा हो गया या अफीम हो गया, इसमें बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं जब तैयार की जाती हैं तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो उस स्थिति से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम सोचें तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी मेडिसिन में यूज किए जाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ मात्रा, एक सही मात्रा में यदि आप लोगे तो ये क्या करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखती है, अगर आप इसे सही मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं देन, ठीक है। यह इनका उपयोग औषधीय एवं मनोरंजक उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। तो यह जर्मन यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा डेनमार्क, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है। इसकी राजधानी बर्लिन है और मुद्रा इसकी क्या है, यूरो है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अंत में देखते हैं हम प्रश्न कि प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है सबसे पहले कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मिस्र से नहीं लगती है, इजराइल, सूडान, जॉर्डन या फिर लीबिया। कमेंट में मुझे इसका आंसर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।